अमेरिकी इंतखाबात में डोनाल्ड ट्रंप की फतह के साथ ही डॉलर ने नई बुलंदियों को छू लिया है। इसके साथ ही यूरो और यूके पाउंड मुकम्मल तौर पर क्रैश कर गया। बिटकॉइन को भी बहुत ज्यादा इजाफा मिला है। अमेरिका में बहुत से नए कवानीन नाफिज कर दिए गए। रूस से फौजें वापस, क्या जंग खत्म होने जा रही है? डोनाल्ड ट्रंप के इख्तियार में आते ही क्या क्या मजीद इंपैक्ट्स होंगे पूरी दुनिया पर? बहुत ही अहम वीडियो है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देश परदेश में मैं हूं आपका मेजबान इमरान असगर। दोस्तों, अमेरिका में नए इंतखाबात के साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने मैदान मार लिया है। जहां पर डोनाल्ड ट्रंप सदारती सीट संभालेंगे, वहीं पर इस ऐलान के साथ साथ बहुत से दुनिया में ऐसे इंपैक्ट हुए हैं जिन्होंने नई तारीख रकम कर दी है। अभी सदारती इंतखाबात के मुकम्मल नताइज आना बाकी हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की फतह के साथ ही अमेरिकी डॉलर ने बुलंदियों के नए रिकॉर्ड कायम कर दिए हैं। इस वक्त डॉलर वो करेंसी बन चुका है जो कि दुनिया की तमाम करेंसियों को पीछे छोड़ चुका है। ये इजाफा 2002 के बाद पहली दफा 2024 में देखा जा रहा है, जबकि इसके पूरे इंपैक्ट यूके में भी आ रहे हैं। और यूके का पाउंड और यूरोप का यूरो, मुकम्मल तौर पर ये दोनों करेंसियां क्रैश कर चुकी हैं। अभी तक की इतलात के मुताबिक यूके पाउंड में 1.56% की कमी हो चुकी है। इसी तरह यूरोप का यूरो 2% तक नीचे जा चुका है। लेकिन वो तमाम लोग जो कि क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनके लिए बड़ी खबर यह है कि क्रिप्टो में बिटकॉइन ने नए रिकॉर्ड कायम कर दिए हैं। इसी तरह टेस्ला के शेयर होल्डर्स भी बहुत ज्यादा खुश हैं, क्योंकि ये नताइज का ऐलान होते साथ ही टेस्ला के शेयर्स को भी बहुत ज्यादा इजाफा मिला है। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप की फतह के साथ लोगों की सबसे बड़ी उम्मीद यही है कि गालबन इसराइल और हमास की जंग बंदी हो जाएगी और इसी तरह रूस से भी फौजें वापस आ जाएंगी और दुनिया अमन की जानिब जाएगी। इसमें कोई शक नहीं है कि इंतखाबात से कबल जो डोनाल्ड ट्रंप का मैनिफेस्टो था, उसमें टॉप प्रायोरिटी यही थी कि वो नेटो के मकासद और नेटो के प्रिंसिपल्स को इक्तदार में आते साथ ही ठीक करेंगे। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा था कि वो रूस से फौजें वापस बुलाएंगे और इसी तरह इसराइल को प्रेशराइज किया जाएगा कि हमास के साथ ये दरिंदगी का आलम अब खत्म कर दिया जाए। दोस्तों, इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी तब्दीली आप देखेंगे वो है अमेरिका के इमिग्रेशन कवानीन में। जैसा कि पूरी दुनिया के बड़े ममालिक में कानून नाफिज है कि वो तमाम इमिग्रेंट, चाहे वो लीगल हैं या इलीगल हैं, लेकिन उनके यहाँ अगर बेबी की पैदाइश होती है तो उसको ऑटोमेटिकली यूके, यूरोप या अमेरिका की शहरियत मिल जाती है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने यह वाजे कर दिया था कि वो जैसे इक्तदार संभालेंगे, सबसे पहले ऑटोमेटिकली नेशनल होने की इस शिक्स को कानून से खत्म कर देंगे। उन्होंने एक स्वीपिंग स्टेटमेंट देते हुए कहा था कि वो फौरी तौर पर इमिग्रेशन के लिए नेशनल गार्ड तैनात करेंगे और अगर जरूरत पड़ेगी तो फेडरेशन से ट्रूप्स बुलाकर वो तमाम बॉर्डर, खास तौर पर मैक्सिको का, इसको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाएगा। और वो लोग जो कि अमेरिका में मौजूद हैं लेकिन उनके पास रहने के कोई सबूत नहीं है, उनको जहाज भरकर भेजा जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने इस तजवीज को भी लात उस वक्त मारी जब उसके ऊपर प्रेशर आया कि अगर आप प्रेसिडेंट बनेंगे तो कोई ना कोई ऐसा प्लान तश्कील दिया जाएगा कि तमाम इलीगल इमिग्रेंट्स को थर्ड कंट्री में भेज के उनकी कंप्लेंट सुनी जाएंगी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वो इस हक में नहीं है, बल्कि वो चाहेंगे कि तमाम इलीगल इमिग्रेंट्स फौरी तौर पर अमेरिका को छोड़ दें और इस हवाले से वो भरपूर ऑपरेशन लॉन्च करेंगे। दोस्तों, ट्रंप ने यह भी ऐलान किया था कि वो इख्तियार में आते ही अमेरिका चाइना की जो ट्रेड एग्रीमेंट है उसको रिविजिट करेंगे और चाइना से आने वाली तमाम प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक्स, इनको बैन कर दिया जाएगा ताकि अमेरिकन अपनी प्रोडक्ट्स खुद तैयार करें। और मुकामी मार्केट को दोबारा जिंदा करने के लिए उन्होंने 200% तक छूट का ऐलान किया था। ये वो तमाम एस्पेक्ट्स हैं, वो तमाम ऐलानात हैं जो कि डोनाल्ड ट्रंप के इख्तियार में आते ही पूरी तरह नजर आ रहे हैं। व्हाइट हाउस का इख्तियार अभी तक डोनाल्ड ट्रंप ने हासिल नहीं किया, लेकिन उनकी फतह के ऐलान होने के साथ ही वो तमाम लॉबीज जो कि अमेरिकन पॉलिसीज पर किसी हद तक असरअंदाज होती हैं, उन्होंने अपना काम दिखाना शुरू कर दिया है, जिसमें वाज़ेह तौर पर डॉलर की बढ़ती हुई कीमतें, आप स्टॉक एक्सचेंज देखें तो आप परेशान हो जाएंगे कि डॉलर ने दुनिया की तमाम बड़ी करेंसीज को शिकस्त दे दी है। बिल्कुल उसी तरह जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने फतह हासिल की है, डॉलर भी पूरी तरह फतहयाब हो चुका है।
लेकिन इस सारे तनाजर में जो सबसे बुरी खबर है वो यही है कि यूके का पाउंड पूरी तरह क्रैश कर चुका है। वो लोग जो कि पाउंड में सेविंग कर रहे हैं, उनको जब डॉलर्स में कन्वर्ट किया जाएगा तो अल्टीमेटली उनको बहुत बड़ा नुकसान होगा। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप से बहुत ज्यादा उम्मीदें इसलिए भी वाबस्ता हैं कि उन्होंने वाज़ेह तौर पर ऐलान किया था कि वो इसराइल पर जोर देंगे कि वो हमास के साथ होने वाली ज्यादतियां और फलस्तीन में होने वाले मुजालिम को पूरी तरह खत्म कर दे। अब देखना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप आखिर अपने इस वादे में या अपने इस ऐलान पर किस हद तक अमल करते हैं। लेकिन नेटो को रिविजिट करने का जो ऐलान है उसके ऊपर तमाम एक्सपर्ट्स का यही कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप फौरी तौर पर इख्तिदार संभालते ही रूस से फौजें वापस बुलाएंगे और कोशिश करेंगे कि दुनिया को अमन की जानिब ले जाया जाए। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप की जीत के ऐलान के बाद जो अभी तक रिएक्शंस पूरी आलमी दुनिया से आ रहे हैं वो कोई अच्छे नहीं है। लोग बहुत ज्यादा तनकीद कर रहे हैं। इवन के यूके की अपनी हुकूमत इस हक में नहीं थी कि डोनाल्ड ट्रंप इख्तिदार में आए, क्योंकि वो जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज यूके की पॉलिसी से बिल्कुल डिफरेंट है। और जिससे यूके एस्टेब्लिशमेंट साबका सदर जो बाइडेन की एस्टेब्लिशमेंट के साथ पूरी तरह एग्रेसिव था, अब अल्टीमेटली इन पॉलिसियों में आप एक शिफ्ट देखेंगे और बहुत हद तक उम्मीद की जा रही है कि फौरी तौर पर जंग बंदी होगी। और यही वो सबसे बड़ा स्टेप है जिसने डॉलर जैसी करेंसी को बहुत ज्यादा तकवीत दी है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जब इख्तिदार संभालेंगे तो वो सिर्फ अमेरिका का नहीं सोचेंगे, बल्कि वो तमाम लोग जो कि अमेरिका के फैसलों के साथ वाबस्ता हैं और खास तौर पर जो इस वक्त दुनिया को तीसरी आलमी जंग की जानिब धकेला जा रहा है उसमें किसी हद तक कमी वाक़या होगी। वो तमाम नफरतें खत्म होगी ताकि जो वो फौजें इस वक्त गुत्थम गुत्था हैं उनको वापस यूनिट्स में भेजा जाए और पूरी दुनिया में अमन कायम हो सके, ट्रेड हो सके। और खास तौर पर वो तमाम छोटे मुल्क जो कि अमेरिका की पॉलिसियों की वजह से बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं उनको किसी हद तक रिलीफ मिल सके। और हम ये भी उम्मीद करेंगे कि अमेरिका और इस जैसे दीगर बड़े ममालिक में बसने वाले इमिग्रेंट्स के लिए ऐसे फैसले हों जिससे लोगों के लिए आसानियां हो, ना कि मुश्किलात में इजाफा और पहले ही घरों से बाहर निकले वाले लोगों के लिए मजीद मुश्किलात हों। दोस्तों, देश परदेश कोशिश करेगा कि डोनाल्ड ट्रंप के जो फौरी तौर पर फैसले हैं जो नाफिजुल अमल होंगे हम आपके साथ शेयर करेंगे ताकि आपको अपडेट रखा जा सके। याद रखें, देश परदेश की वीडियो लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपसे गुजारिश है, मेरी स्क्रीन पे नजर आने वाला नंबर बिलाल प्रोडक्शन का, इनको सब कॉल करें जब आपने वीडियो फुटेज बनानी हो, फोटो शूट करना हो HD क्वालिटी का, वीजा, इमिग्रेशन और इनसे जुड़े दीगर मसाइल के हल के लिए। देखते रहिए देश परदेश इमरान असकर के साथ।